वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। युग अवतार परम परमेश श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगजननी श्री श्री वर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपाद श्री श्री वर्दा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मदन कुमार SPR भोजपुरारा बिहार की तरफ से सभी ऑनलाइन सत्संग श्रोतागण, गुरु भाई माताएं एवं सत्संग प्रेमी को मेरा हार्दिक आंतरिक राजय गुरु। आज का आलोच्य विषय है ठाकुर जी की दीक्षा के बाद जीवन में परिवर्तन। तो सबसे पहले है दीक्षा। दीक्षा दक्ष धातु से बना है। दक्ष से दक्षता, निपुण से निपुणता बना है। ये जो दीक्षा की बातें हैं ये जीवन संबंधी बातें हैं, यानी हम लोग अपने जीवन को कैसे सुंदर सुचारू रूप से चला सके या हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं जो उसको कैसे अतिक्रम करके चल सके, सभी दीक्षा के से मिलती है, यानी गुरु को पकड़ने से मिलता है। जो दीक्षा और वो दीक्षा होनी चाहिए आचार्य परंपरा युक्त सदगुरु का, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि आचरण सीधे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, यानी उनको अपने जीवन में उतार लेना। और ये तभी होता है जब हम अपने अटूट विश्वास उन पे अटूट विश्वास करते हैं। जैसे ही उन पर हम अटूट विश्वास करते हैं तब उनसे प्रकृत प्रेम होता है। जब प्रेम होता है तभी उनके माध्यम से वृत्ति प्रवृत्ति पर नियंत्रण होता है। जब इस पे जैसे जैसे नियंत्रण होता है वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, यानी हम मनमुखी नहीं होकर इष्टमुखी हो जाते हैं और अपने जीवन का हर कार्य को इष्ट से जोड़कर देखना और चलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही यह होता है अपने जीवन में हर कोई अनुभूति प्राप्त किया है और लोग कर सकते हैं, और इसी अनुभूति से हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है इसका प्रभाव हमारे सगे संबंधी, परिवेश और समाज में भी देखने सुनने को मिलता है। अगर हम लोग इष्टमुखी होकर चलते हैं, ठाकुर जी की पंचनीति में याजन में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। इस इष्टमुखी चलन को देखकर या इसके प्रभाव में आकर हजारों हजार लोग अपने जीवन को परिवर्तन कर सुखी आनंद का जीवन उपभोग कर सकेंगे। ये सभी बातें जो है हमारे जीवन में अनुभूति प्राप्त किया हुआ है। उसी चीज को मैं अपने पारिवारिक घटना के माध्यम से आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उसमें मैं अपना पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मुझे मिला है। हमारे परिवार में 38 सदस्य गण हैं जो सभी के सभी सर्वाहारी थे, यानी आमिष भोजन करने वाले थे। लेकिन दीक्षा के बाद धीरे धीरे हमारे परिवार में धीरे धीरे करके 12 सदस्य ने सस्तनी व्रत धारण कर लिए और परमपिता के दया से
सभी सदस्य संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हुए हम लोग एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात महसूस होता है। और एक साथ बैठकर बात करना और भोजन करना में परम आनंद मिलता है। हमारे जीवन में दीक्षा के बाद ये परिवर्तन हुआ है। इससे जो हमें अनुभूति हुआ है, अगर जो श्रोतागणों को अच्छा लगे तो आप लोग भी इस तरह का जीवन में परिवर्तन कर आनंद उपभोग कर सकते हैं। यही मेरी परमपिता से प्रार्थना है और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी को मेरा आंतरिक राज जय गुरु।